पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा होने और पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ शहरों में पलने बढ़ने वाले भारत के मशहूर अदाकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले बहुत सारे अदाकारों का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, जबकि कुछ के बाप दादाओं का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कैसे ऋतिक रोशन, गोविंदा और शाहरुख खान जैसे बहुत से दूसरे बड़े अदाकार, इनमें से कुछ फनकारों ने न सिर्फ सारी जिंदगी खुद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर हुक्मरानी की है, बल्कि आज इनकी अगली नस्लें भी भारतीय सिनेमा पर राज कर रही हैं और दुनिया इनको भारत के फिल्मी हीरोज के तौर पर जानती है। दुनिया इन्हें भारत के फिल्मी हीरोज के तौर पर तो जानती है, मगर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन मशहूर अदाकारों का ताल्लुक हकीकत में पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों से है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया के कौन कौन से बॉलीवुड अदाकार पाकिस्तान में पैदा हुए। सुनील दत्त जो अपने दौर के बेहतरीन फिल्मी हीरो थे, ये आज के मशहूर भारतीय अदाकार संजय दत्त के वालिद हैं। ये साल 1929 को चेहलम में पैदा हुए थे। सुनील दत्त ने बताया कि जब हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हुए तो इनके खानदान को एक मुस्लिम खानदान ने पनाह दी थी, यानी इनकी जान एक मुस्लिम फैमिली ने न सिर्फ बचाई बल्कि बाहिफाजत बॉर्डर भी पार करवाया था। यही वजह थी कि सुनील दत्त ने अपनी आखिरी सांस तक हमेशा मुसलमानों का अदब किया। ये मुसलमानों के बहुत करीब रहे और चेहलम को आखिरी वक्त तक याद करते रहे। यही वजह है कि आज संजय दत्त भी मुसलमानों की बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। दिलीप कुमार सबसे बड़े फिल्मी हीरो जिनका नाम दिलीप कुमार था। इनका असल नाम यूसुफ खान था और इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर शहर पेशावर के किस्सा खवानी बाजार से था। क्योंकि ये पाकिस्तान के शहर पेशावर में ही पैदा हुए थे, इसीलिए ये पाकिस्तान से बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखते थे। इनकी वफात पर न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी शोक बनाया गया और हजारों लोगों ने दिलीप कुमार साहब के लिए पाकिस्तान में दुआए मगफिरत की और इनके इसाले सवाब के लिए पेशावर में महफिलों का इनकान भी किया गया था। एक और अहम बात यह कि दिलीप कुमार वो वाहिद इंडियन अदाकार थे जिनको पाकिस्तान की सरकारी सतह पर सदर पाकिस्तान की जानिब से सिविल अवार्ड से नवाजा गया था। अमरीश पुरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के टॉप विलन, जिसने अपने मुनफरिद स्टाइल और अपनी आवाज से एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जी हाँ, अमरीश पुरी साहब ये भी साल 1932 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए थे। अमरीश पुरी खानदान का ताल्लुक पंजाबी सिख फैमिली से था। पढ़ाई के सिलसिले में अमरीश पुरी शिमला इंडिया में गए और वहीं के होकर रह गए और यूं ये भारत फिल्मों के मशहूर विलन के तौर पर मशहूर हुए। आज ये इस दुनिया से भी रुखसत हो चुके हैं। कादिर खान, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्मी कॉमेडियन कादिर खान का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। दरअसल ये पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के रहने वाले थे, जो बलोचिस्तान के जिला पशीन में पैदा हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि कादिर खान के वालिद का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि वालदा का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। पशीन में ही कादिर खान की पैदाइश हुई और फिर ये फैमिली मुंबई मुंतकिल हो गई। यूं कादिर खान भी हमेशा हमेशा के लिए इंडिया के होकर रह गए, मगर इनके दिल में मरते दम तक हमेशा पाकिस्तान की मोहब्बत रही। विनोद खन्ना बॉलीवुड के मशहूर फिल्मी हीरो विनोद खन्ना का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से है, क्योंकि ये साल 1946 को पेशावर में पैदा हुए थे। विनोद खन्ना के वालिद का नाम शहजाद महमूद था, जो कि हिंदुस्तान में रामपाल के नाम से मशहूर हुए।
शहजाद महमूद ने एक हिंदू खातून से शादी की जिसमें से एक बेटा पैदा हुआ और ये बेटा कोई और नहीं बल्कि आज का विनोद खन्ना था। मगर अफसोस कि शहजाद महमूद और विनोद खन्ना की वालदा के दरमियान तलाक हो गई और यूं ये अपने बेटे को लेकर इंडिया चली गईं। इंडिया जाकर विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और यूं ये भारत के मशहूर अदाकार बन गए। हालांकि बाद में इन्होंने अदाकारी को भी खैराबाद कह दिया था और मजहब के लिए फिल्मी दुनिया तक छोड़ दी थी। राजकुमार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड और फिल्मी हीरो राजकुमार साहब का ताल्लुक भी पाकिस्तान के इलाके पेशावर से था। ये 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में पैदा हुए। ये भी पढ़ाई के सिलसिले में इंडिया गए और हमेशा के लिए वहीं के होकर रह गए। दिलचस्प बात यह है कि राज कपूर खानदान की पेशावर किस्सा खवानी बाजार में आज भी हवेली मौजूद है। दरअसल ये पंजाबी हिंदू फैमिली थी जिसका ताल्लुक कुलैलपुर यानी फैसलाबाद की तहसील समंदरी से था। पृथ्वीराज कपूर का जन्म समंदरी फैसलाबाद में हुआ था। देव आनंद मारूफ इंडियन स्टाइलिश फिल्मी हीरो देव आनंद का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था, जो कि 1923 को सियालकोट की तहसील शक्करगढ़ में पैदा हुए। देव आनंद के वालिद गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील थे। उस वक्त यह इलाका गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। देव आनंद ने अपनी इब्तदाई और आला तालीम पाकिस्तान से ही हासिल की थी। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया और बाद में ये खानदान भारत मुंतकिल हो गया। यूं भारत जाकर देव आनंद फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। भाजपाई साहब जब पाकिस्तान में आए तो भाजपाई साहब ने नवाज शरीफ से पूछा कि आपके लिए इंडिया से क्या लेकर आऊं। तो नवाज शरीफ की फरमाइश थी कि वो देव आनंद से मिलना चाहते हैं, उनको साथ लेकर आइएगा। और यूं देव आनंद वाजपेयी के साथ पाकिस्तान आए थे। नवाज शरीफ देव आनंद के बहुत बड़े फैन थे। राजेंद्र कुमार भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। ये साल 1929 को पंजाब के जिला नारोवाल के गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने बेशुमार बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और इनकी बहुत सारी फिल्मों ने सिल्वर जुबली बनाई। इस वजह से राजेंद्र कुमार साहब को जुबली कुमार भी कहा जाता था। राजेंद्र कुमार ने पाकिस्तान से ही मैट्रिक्स की और पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान में ही रहे। मगर इस खानदान के ज्यादातर लोग इंडिया जा चुके थे और इसी वजह से राजेंद्र कुमार की फैमिली भी बिला आखिर इंडिया चली गई। राजेंद्र कुमार जब 40 सालों बाद वापस पाकिस्तान अपने गांव आए तो गांव जाकर गांव की गलियों और वहां के लोगों के गले लगकर बहुत रोए। पाकिस्तान के ग्रेट फनकार मोहम्मद अली साहब भी इनके साथ इनके गांव का विजिट करवाने गए थे। राजेश खन्ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के टॉप रोमांटिक हीरो रह चुके हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब के शहर बूरेवाला से था। ये साल 1942 को पाकिस्तान के एक छोटे से शहर बूरेवाला में पैदा हुए थे। जी हाँ, ये वही शहर है जहाँ से पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर वकार यूनुस निकले। बताया जाता है कि राजेश खन्ना का घर आज भी बूरेवाला में मौजूद है। राजेश खन्ना की हमेशा से ख्वाहिश रही कि वो अपना आबाई घर देखने पाकिस्तान आए, लेकिन इंडिया जाने के बाद इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और 2012 में इनका इंतकाल हो गया। अमजद खान भारतीय फिल्मों के मशहूर विलन अमजद खान, जो गब्बर सिंह के कैरेक्टर से बहुत मशहूर हुए थे, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के मशहूर शहर पेशावर से था। पेशावर में ही इनकी पैदाइश हुई, मगर बाद में ये भी इंडिया चले गए थे, जहां जाकर इन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। प्रेम चोपड़ा जो बहुत ही स्टाइलिश विलन थे, जो 1935 को लाहौर के एक हिंदू खानदान में पैदा हुए थे। इन्होंने लाहौर से ही इब्तदाई तालीम हासिल की, मगर बंटवारे के वक्त ये हिजरत करके इंडिया चले गए। इन्होंने भारत की मशहूर जगह शिमला में रिहायश इख्तियार की। प्रेम चोपड़ा साहब आज भी हयात हैं और तकरीबन 87 साल के हो चुके हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान से प्यार आज तक खत्म नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के चंद मशहूर अदाकार जिनका जन्म पाकिस्तान की धरती पर हुआ। ये दौर ब्रिटिश राज का दौर था, जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करता था और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ हुआ करता था, जबकि दूसरा स्टेशन लाहौर था।
लेकिन ज्यादातर अफराद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर किस्मत आजमाई किया करते थे। इनके अलावा इंडिया के बहुत से टॉप फिल्मी हीरोज के वालिदैन का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था और शाहरुख खान के वालिदैन का ताल्लुक भी पेशावर से था, जो कारोबार के लिए मुंबई आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। शाहरुख खान की फैमिली के बहुत सारे लोग आज भी पेशावर में रहते हैं। इसी तरह भारत के मशहूर अदाकार गोविंदा के वालिद की पैदाइश भी गुजरावाला में हुई थी। इसके अलावा आज के मशहूर भारतीय हीरो ऋतिक रोशन के दादा ओम प्रकाश ने भी सियालकोट में जन्म लिया था। यूं कह लीजिए कि तकरीबन बॉलीवुड के तमाम टॉप अदाकारों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो दोस्तों, आपके लिए इंफॉर्मेशन कितनी हैरान कुन थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।